प्रज्ञान एनालिटिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। अलजेब्रा के इस पार्ट में हम 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। इसमें जैसे इस पार्ट का मैं पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया और निकालने के लिए कहा गया जेड प्लस एक्स अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। ये जो सवाल है ये किस पैटर्न पर आधारित है मैं आपको बताता हूं। अगर कहीं भी आपको एग्जाम के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे ए जो है एक्स है, बी है, वाई है और सी जेड है, ये दे रखा हो, इस पैटर्न में दे रखा हो आपको, तो हमेशा ऑलवेज एल एच एस बराबर होगा आर एच एस के बराबर होगा। ये साइड इस साइड के बराबर होगा। दैट मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों के तीनों इक्वल टू होंगे, इनका जो भी नंबर आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं कि ये जैसे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब हमारे जहन में आता है कि सर ये कैसे है। इसकी एक थ्योरम है जो अगर मैं लिखना बैठूंगा तो यार बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे होगा ये बराबर। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 5, सपोज करिए हम 5 मान लेते हैं, तो मुझे यहां रखना पड़ेगा 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये प्लस में 5 का स्क्वायर, ये प्लस में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये भी 25, ये भी 25। दैट मीन्स कि इन तीनों को जोड़ देंगे तो 75 हमारा एलएचएस में 75 हमारा आ गया। तो आरएचएस के अंदर भी 75 आना चाहिए। तो ए और बी 5 करेंगे तो 5 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में 5, ये मानेंगे तो 25 प्लस में 25 प्लस में 25 करेंगे तो ये भी 75 हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से ये एलएचएस बराबर आरएचएस होता है। तो यहां पर हम इसको रख सकते हैं। यहां पर देखिए कैसे करते हैं सवाल के अंदर। इसी सवाल में हम यहां ऐसे करेंगे। अब हमें निकालने के लिए तो ये कहा गया है, तो ये ऐसा होगा कि z प्लस में x अपॉन में z, क्योंकि ये सब बराबर है तो मैं ये भी मान सकता हूं कि जो ये इसके भी बराबर है, तो z प्लस में x की वैल्यू को मैं z भी मान सकता हूं। तो ये z अपॉन में z, तो ये हो जाएगा 2z अपॉन में z, इससे कट जाएगा तो आंसर के रूप में आ जाएगा ये 2। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। निकालने के लिए कहा गया 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 5a स्क्वायर प्लस 5a की पावर 4 प्लस 7b की पावर 4 प्लस 9c की पावर 4, ये निकालने के लिए कहा गया है। देखिए ये भी सवाल पिछले पैटर्न पर आधारित है, बेस है इसका। हम यहाँ पर भी मान सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कब मान सकते हैं? जब ये स्क्वायरिंग के रूप में सम दे रखा और इनका मल्टीपल दे रखा हो बारी बारी से, तब तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें इसको इस फॉर्म में रखना हो, हम ऊपर वाले को नीचे के फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे हम 5a स्क्वायर, b को a मान लेते हैं तो ये भी a का स्क्वायर हो जाएगा, और 7b स्क्वायर, c को b मान लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और 9c स्क्वायर, इस a को भी c मान लेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो गिवन है 5a की पावर 4 7b की पावर 4 प्लस 9c की पावर 4, ये दे रखा है। ये हो जाएगा हमारा 5a की पावर 4 प्लस में 7b की पावर 4 प्लस में 9c की पावर 4 अपॉन में 5a की पावर 4 प्लस में 7b की पावर 4 प्लस में 9c की पावर 4, ये गिवन है। ये पूरा का पूरा कट जाएगा और आंसर के रूप में आ जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये रखा, और गिवन हमारे को ये निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं? इस तरह का पैटर्न अगर आपको कहीं भी मिले तो आप यहाँ पर x की वैल्यू, ये अगर प्लस में है तो x की वैल्यू प्लस में है तो प्लस, इसके आगे जो कोफिशिएंट 1 है, इन सभी के आगे कोफिशिएंट 1 है तो प्लस में 1 है तो 1 ही मान लेंगे, और y की वैल्यू यहाँ माइनस में है तो माइनस में 1 मानेंगे,
और z की वैल्यू यहाँ प्लस में 1 मानेंगे। अब ये सवाल, और इसको हम 1 को यहाँ रख देंगे, जैसे यहाँ पे सवाल में रखेंगे तो 6 इंटू में 1 और माइनस में 7 इंटू में -1 और प्लस 8 इंटू में 1, तो ये जाएगा 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 8 से 15 और 21 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू -1 रख दी, z की वैल्यू 1 रख दी, ये कैसे रख दिया, ये किस पैटर्न पे, थोड़ा सा इससे हमें डिटेल जानना चाहिए और वाक्य में जानना चाहिए। जब मैं इसकी डिटेल बताऊंगा तो आपको इसके बाद ये इतनी आसानी से चीज समझ में आ जाएगी कि आपको वाक्य में बड़ा अच्छा तरीका है। इसकी डिटेल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर 21 आ चुका है, 21 आ चुका है। अब मैं इसकी डिटेल समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ ये किस पैटर्न पे, ये बताता हूँ मैं आपको भी कि ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, माफ कीजिएगा, प्लस में यहाँ पे 3, ये 3 दे रखे होते हैं यहाँ पे 3, कम से कम जैसे ये 3 है तो ये 3, और यहाँ पर, और ये एक चीज और, यहाँ पर ये हमेशा आपको जो ये मिलेगा ये प्लस में ही 3 मिलेगा, और ये हमारा गिवन हो ऐसे 2, मान लीजिए ए प्लस में बी प्लस में सी ऐसे गिवन हो, या 2a माइनस में बी और मान लीजिए कि माइनस में सी गिवन हो, और a माइनस में बी माइनस में बी माइनस में ए माइनस में ए माइनस में बी माइनस में सी, इस तरह के किसी पैटर्न में गिवन हो, या आप इसको भी मान सकते हैं, या इस पैटर्न में गिवन हो 2, ये दे रखो आपको, लगा लीजिए इसको जैसे कि a माइनस में बी और प्लस में सी दे रखो, इस पैटर्न में दे रखो। यहाँ पे प्लस है तो इसके कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ये जो भी प्लस में तो प्लस में लेंगे इसके 1, अगर बी माइनस में तो माइनस में 1 लेंगे, सी माइनस में सी माइनस में लेंगे, इससे कुछ भी पैटर्न दे रखा आपको। तो ये कैसे सवाल करते हैं, यहाँ पे इतना है कि इसको भी हम 1 मानेंगे, ये प्लस का ही 1 मानेंगे, इसको प्लस का 1, इसका प्लस का 1, इसे प्लस का 1 में से माइनस का 1, इसे 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 प्लस का 1, इसे माइनस का 1, इसे प्लस का 1। अब ये चीज है कि यहाँ मान के इस वैल्यू को पुट कर देंगे, कैसे है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये दे रखा हो, सपोज कीजिए, फिलहाल तो जैसे कि ये सवाल दे रखा है तो मैं इसको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। हालांकि इस तरह के पैटर्न में आपको मिलेगा ये सवाल। अब देखिए मैं इस सवाल को प्रूफ करके दिखाता हूँ ऐसा कैसे होगा। देखिए ये है चीज सामने, तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 3 2x माइनस में y प्लस में z, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 3, इससे पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, इसकी फिर इससे होगी तो माइनस में 2y, इसकी इससे करेंगे तो 2z, इसको फिर हम RHS से LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 3, और माइनस का ये वहां जाएगा तो माइनस में जाएगा 2x, ये प्लस में हो जाएगा 2y, और ये माइनस में जाएगा 2z इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। देखिए मैं इस चीज को क्या करेंगे, आप इसे 3 फॉर्म में तोड़ देंगे, इसको 3 बराबर, इस जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे 3 इक्वल कांस्टेंट में तोड़ देंगे, जो कि हो जाएगा प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी इन तीनों को जोड़ के 3 ही आएगा, और ये एक फार्मूले को शो करेगा। देखिए जो x वाले है उसको ले लीजिए आप, ये वाला x, उसके साथ ये वाला 1 अटैच कर दीजिए, ये y के साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला 1 अटैच कर दीजिए, इस z के साथ इसको लेकर इस 1 को अटैच कर दीजिए। कैसे अटैच करेंगे कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में दे रखा है 2x प्लस में 1 एक बन जाएगा ये, और प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1 ये एक बन जाएगा, और जेड स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आपका माइनस में 2z माइनस में 2z और प्लस में 1 इक्वल टू 0 ये बन जाएगा इसका। ये एक फार्मूले को शो करेगा, इस तरह के जब भी फॉर्म में आ जाएगा तो ये बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाता है हमारा ये। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, सीधे इसके सीधे सिंपल वेरिएबल को लीजिए, एक्स यहाँ पे ले लेंगे, इस एक को यहाँ करके, और यहाँ अगर बीच इधर माइनस है तो यहाँ माइनस, इधर प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस का 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर देखेंगे तो y और इधर प्लस है तो प्लस का और 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर z प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 करके होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू 0। इन तीनों के बराबर 0 है, इन तीनों के बराबर 0 है, दैट मीन्स ये प्लस इन तीनों के इक्वल टू 0, तो एक सिंगल के बराबर भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 0 मतलब 0 ही आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी प्रकार जब इसको करेंगे
तो ये प्लस का है तो वहां चला जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 1। ये भी z की जब वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू प्लस का 1, क्योंकि माइनस में है। तो अब इन वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, देखिए इन वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 6 इंटू में 1 माइनस में 7 इंटू में माइनस 1 प्लस में 8 इंटू में माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस प्लस 7 और प्लस में 8 और 21 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से मैंने ये डिटेल आपको समझाया, और पेपर में हमें चूंकि इतने डिटेल तो हम कर नहीं सकते हैं और पहले से पता रहेगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सवाल को डायरेक्ट ही कर देंगे। पैटर्न यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 3, ये प्लस में 3 होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे दे रखा होगा। और ये यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना कि जो माइनस में होगा तो उसका माइनस में 1 आएगा, और जो प्लस में दे रखा तो प्लस में 1 आएगा, और उसको यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे और हमारा आसानी से सवाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट बंद, तो ये हमें और 6a माइनस 8b माइनस 7c निकालने के लिए हमसे कहा गया। देखिए ये पिछले वाले पैटर्न पे आधारित है, ये पिछले वाले पैटर्न आधारित है। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये मैं सिखाता हूं आपको। ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 12, और हमसे ये कहा गया 4a माइनस में b माइनस में c। इसको हम कैसे करेंगे ये चीज मैं बताता हूं। इसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4 4 4, ये चीज आएगी। ठीक है, इससे पहले वाले में यहाँ पे 1 1 1 आया था। जो हमने इससे पहले वाले में किया था कि 3 को 3 पार्ट में किया था 1 1 1, एक्चुअली में इनके स्क्वायर का सम ये होना चाहिए। मैटर ये था कि इनके स्क्वायर का सम ये होना चाहिए हर हाल में, जो हमें करना है। तो ये चूंकि 1 1 1 था तो हमने डायरेक्ट ही कर लिया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये चूंकि 4 इनका 4 का स्क्वायर करेंगे और ये करेंगे तो ये तो आएगा नहीं। तो ये खुद किसका स्क्वायर है 4, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो ए की वैल्यू लेनी होगी, वो जैसे हमने यहाँ पे मैं ए की वैल्यू ली थी हमने, मतलब ए और बी सी की वैल्यू 1 ली थी, प्लस माइनस इस पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से हमने अब यहाँ पे हम जो ए की वैल्यू लेंगे, बी की वैल्यू 2 2 लेंगे, प्लस माइनस इस पर डिपेंड करेगा। अब ये सवाल आता है कि सर जी ये चीज कैसे करेंगे जी। ये डिपेंड इस बात पे कि स्क्वायरिंग पे है, ये कैसे होगा मैं आपको एक बार इसको डिटेल में समझाता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए इसके हमने 4 इक्वल टुकड़े किए गए और वो उसका स्क्वायर निकला आपका 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, इसका 2 दैट मींस कि 2 2 2 लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा, इसको बताता हूं मैं आपको। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में 12 यहाँ हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ ऐसे, तो इसको मैं यहाँ पर क्योंकि 4 प्लस 4 ऐसे लिखेंगे हम। और ये जो चीज आएगी 4a वहां ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4a हो जाएगा। 4b वहां ले जाएंगे तो प्लस का 4b हो जाएगा। 4c वहां ले जाएंगे तो प्लस का 4c हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये और ये देखिए मैं यहां पर लेता हूं ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 4, दैट मीन्स क्या है ये ए स्क्वायर हटा देंगे इसको, और यह साइन यहाँ पर माइनस का, और ये किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 का लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ये अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया तो ये जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2 a के रूप में ये है और b के रूप में 2 ये, और प्लस में b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 4 ये आया यहाँ पे। देखिए ये इस रूप में बन गया यहाँ पे। ये चीज इसलिए बताया गया यहाँ पे जो भी 3 भागों में बांटोगे उसका स्क्वायर का सम होना चाहिए। अगर उसका स्क्वायर का सम नहीं हो रहा तो उसको आप हाफ करके देखिए, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए मैंने एक को लिया था। यहाँ पे 4 था तो 4 का मैंने हाफ किया 2 का, तो इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। इसी वजह से बी का बनेगा, सी का बनेगा और आपका ये सारे सवाल इस तरह से हो जाएंगे हमारे। देखिए अब मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ डायरेक्टली। तो हमें चूंकि इसके अंदर इसका हाफ कर दिया, हमने हाफ कर दिया, हाफ हाफ हाफ, और ये स्क्वायर इसका ये इसका स्क्वायर, इसका सम ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ही 2 लेंगे। बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ए इंटू में 6 इंटू में 2 माइनस में 8 इंटू में माइनस 2 माइनस में 7 इंटू में माइनस 2, तो हो जाएगा 12 ये, 16 हो जाएगा ये, और 14 हो जाएगा ये 30 और 12 42 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये एक अलग पैटर्न पे आधारित सवाल है, लेकिन उससे पिछले वाले से मिलता जुलता ही है। इफ 4a² प्लस 9b² प्लस 16c² प्लस 3 इक्वल टू -4a माइनस 6b प्लस 8c, ये हमें गिवन है और ये निकालने के लिए कहा गया। देखिए इस तरह के सवालों को कि मतलब आइडेंटिफाई करते कैसे हैं कि इस सवाल को हम एक पैटर्न में करेंगे। यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये ए बी सी है तो कहीं ना कहीं उसके 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट होके वो एक फार्मूले को शो करेगा ही करेगा। और मोस्टली वो फार्मूला बनता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। इस तरह के फार्मूले के पैटर्न को ही वो तोड़ कर देता है। मैं आपको बताऊं, ये सवाल भी है। इस सवाल को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं जैसे मैं इसके ब्रैकेट तो कुछ नहीं है, ये दे रखा है मतलब 4a, इसका मतलब ये दे रखा है ये 4 है, सेम टू है, ये 9 है, ये 6 दे रखा है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो हाफ होगा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ मैच होता है। इसका हाफ करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, इसका हाफ करेंगे तो इसका 4 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है। तो ये पैटर्न को शो करता है, एक्चुअली में ये पैटर्न को शो करता है। सबसे पहले बताता हूँ इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसको हाफ कीजिए और a की वैल्यू को ये हाफ कीजिए, इसको 3 भागों में तोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1, और इसका स्क्वायर का सम तो यही बनेगा, यही बनेगा। इसको हाफ करेंगे 4 का, और साइन अगर ये माइनस में तो माइनस में, और ये 1 ऊपर और इसका हाफ करके नीचे रख देंगे 2। और ये मैं अभी बताऊंगा कि इसको ये मतलब हुआ कैसे। पहले मैं इसको आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। और b की जो वैल्यू आएगी -1 करेंगे क्योंकि ये माइनस में है, माइनस ये 1 लेंगे और इसका हाफ कर देंगे 3। और c की जो वैल्यू आएगी प्लस में तो प्लस ही 1 आएगा, तो ये जाएगा 1 इसका हाफ करके 4, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 8 इंटू में -1/2 प्लस में 6 इंटू में -1/3 -12 इंटू में 1/4। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पर। तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 माइनस का 4, और ये जाएगा आपका 2 × 1 = 2 माइनस का 2, और ये 3 × 1 = 3 माइनस का 3, और ये जाएगा 6 और 3, ये आ जाएगा आंसर -9। जब हम पेपर में करेंगे तो इसे डायरेक्ट ही ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट ही। अब सवाल उठता है कि सर इसकी डिटेल क्या है। ये तो चलो हमने ऐसे कर दिया पेपर में, ठीक है, हम इस चीज को करेंगे, पर डिटेल क्या है जो हम माइंड के अंदर कंसेप्ट को रखेंगे। आइए मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अभी देखिए करते हैं कंसेप्ट क्लियर इसका हम। जैसा कि ये है, ये हमने यहां लिखा है इसको 4a² प्लस में 9b² प्लस में 16c²। इसे हम 3 भागों में तोड़ रहे हैं। एक्चुअली में हम इसको इसके स्क्वायरिंग में तोड़ रहे हैं इस तरह से। कभी भी मतलब ये नहीं 1 इसका सम, 1 का सम नहीं, स्क्वायरिंग का सम कर रहे हैं। इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4a प्लस में 6b और माइनस में 8c की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए अब ये a 4a, आप क्या करेंगे इस प्रकार से, ये जो दे रखा होगा यहाँ पे 4 है, यहीं 4 है, और यहाँ पे इसका मतलब अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू रखिए। इसका आप हाफ कीजिए, इसको आप हाफ कीजिए, या इसको पहले तो ऐसे लिख लीजिए 4a² प्लस में 4a और प्लस में 1 ये लेंगे हम इसको, यानी कि दैट मींस में इसको ऐसे, इसका 1 और ये ले रहे हैं हम, इसको ऐसे और ये ले रहे हैं, और ऐसे और ये ले रहे हैं हम ऐसे। तो ये 4a और हमारा जाएगा प्लस में 1, एक तो हमने ये ले लिया। यहां पर हम लेंगे 9b² प्लस में 6b और प्लस में 1, और यहाँ पे लेंगे हम, ये मैंने सही लिया, बिल्कुल सही लिया हमने, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं करी, ठीक है। और 16c² माइनस में 8c प्लस में 1 का 1 इक्वल टू ये तीनों के बराबर हमने 0 ले लिया यहाँ पे 0। अब जाहिर सी बात है कि ये किस फॉर्मूले से कर रहा है, आप क्या कीजिए इसका हाफ कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे हाफ किया, इसका आप हाफ कर दीजिए। हाफ कितना आया 2, और इसका ये जो वेरिएबल है जिसका स्क्वायर रखा, वेरिएबल को लीजिए, स्क्वायर डाल दीजिए 2a, और प्लस में इसको लीजिए आप बस 1 को, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, तो a² प्लस में 2ab प्लस में b², ये आप जानते ही हैं। तो मैं इसका करूंगा तो ये जाएगा 4a² इसके रूप में 2ab प्लस में 2ab 2a4 और b ये जाएगा, तो आपका जाएगा 4a और प्लस में b² के रूप में ये आ जाएगा। देखिए ये चीज ऐसे आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे ये चीज ऐसी आ गई, ये सारे भी ऐसे ही टूटेंगे। इसको हम क्या लेंगे, इसका लेंगे हम 3, इसका हाफ कर देंगे 3, और ये जाएगा 3b
और हाँ 3b प्लस में 1 कर देंगे और इसका ऑल्सो कर देंगे। ये भी देखिए आपका यही बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 4c और माइनस में 1 कर देंगे तो ये भी आपका यही बन जाएगा। यानी कि ये चीज मैं इसको यहां लिख देता हूं, बेसिकली इसको यहां पे लिख देता हूं मैं। ये बन गया हमारा 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये इसका हाफ करेंगे तो 3b प्लस में यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लेंगे 1 का, ये वाला 1 लेंगे और यहाँ पे 4 इसका हाफ कर देंगे 4c और माइनस का ये और 1 का आउट से करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इन तीनों के बराबर 0 दैट मीन इसके बराबर भी 0 होगा। 2a प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो 2a प्लस में 1 बराबर अंडर रूट 0 बराबर 0। तो ये 2a बराबर हो जाएगा माइनस का 1, वहां शिफ्ट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/2। जो मैंने यहाँ पे आपको बकायदा बताया था कि a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में 1/3 और c की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 1/4 और उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, जिससे मैंने आपको करके दिखाया था। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के पैटर्न बेस पे ही है, उसी बेस पे आधारित है ये भी क्वेश्चन। ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -2a माइनस 4b माइनस 6। ये इसने ओपन कर दिया है, ये एक्चुअली में ऐसे रहा होगा, ये 2 यहाँ रहा होगा और माइनस में a माइनस में ये 2b और माइनस में 3c ऐसे रहा होगा। ये इसको इन्होंने डायरेक्ट गुना करके फिर ये चीज दिखा दी गई यहाँ पे। देखिए इस तरह के सवाल को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/2, c ये जो माइनस है इसकी वजह से माइनस है और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3 और हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ अप्लाई कर देंगे। पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ फिर मैं इसकी डिटेल भी समझाता हूँ कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू में -1 माइनस में 12 इंटू में -1/2 माइनस में 15 इंटू में -1/3। 3 से काट देंगे इसको 5 पे कट जाएगा, ये 6 पे कट जाएगा, ये तो इस जगह माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। ये 11 में से 8 जाएंगे तो आपका प्लस का 3 आंसर आ जाएगा, प्लस का 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ये। अब ये सवाल है कि ये कैसे हुआ। देखिए मैं आपको पहले चीज बताता हूँ, इसका एक इस तरह की चीजों को मतलब सवालों को पकड़ने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि अगर ये a b c है तो 3 पार्ट में इसको तोड़ देंगे 1 1 1 इसका स्क्वायर का सम ये होगा। एक तो पहचानने आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है पहचान करने का। दूसरी बात, ये जो वैल्यू दे रखी है ये इसके जो साइन को कुछ देर के लिए भूल जाइए, साइन को ध्यान मत दीजिए। 2a और ये 4b और ये 6c इनका हाफ और इनका हाफ, इसका नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जब बन जाए ये इनका मल्टीप्लाई करके फिर जब ये बन जाएगा उसका ये करने के बाद हाफ करने के बाद और इसका जो स्क्वायर कर दीजिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये जाएगा a स्क्वायर, ये जो 2 पे कट जाएगा 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर और 2 से कर देंगे 3 तो ये जाएगा 9c स्क्वायर। ये चीज ये बन जाएगा, देखिए a स्क्वायर ये बन गया, 4b स्क्वायर ये बन गया, 9c स्क्वायर ये बन गया। ये चीजें पहचान करने का तरीका होता है। फिर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो सारा का सारा पैटर्न वही बनेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन बनाया, आप उसे बना कर देख सकते हैं और ये चीज बन जाएगा तो आप डायरेक्ट इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। देखिए इसका आप हाफ कीजिए, हाफ किया तो जाएगा 1, तो ये 1 जो आएगा माइनस का 1 यहाँ पर रख देंगे, इसका हाफ करेंगे 2 तो ये जो 1 आएगा यहाँ पे हमने जो लिखा 1/2 ये 1 ये लिखा है, माइनस का साइन ये लिया हमने और ये जो 2 आया है ये 2 आया है, इसको हाफ करेंगे 3 और ये जो मैंने 1/3 लिखा है 1 तो है, इसका जो यहाँ पे 1 है ये लिया है और ये अपन में 3 किया है और इस प्रकार से इसको डील किया है और सवाल ये होगा। इसे अगर चाहो तो मैं इसको डिटेल में भी करवा देता हूँ, मैं इसको एक बार डिटेल में करवा देता हूँ आपको ये आंसर कैसे आया डील करना, ये भी देख लीजिए आप। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में 9c स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। ये इसको मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा तो प्लस में 2a प्लस में 4b प्लस में 6c इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। इसको देखिए, इसे देखिए और ये की बन गया, ये और एक ये बन गया, ये हाँ ठीक है और ये बन गया आपका। तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1 हमने ये लिख लिया और ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस में 4b प्लस में 1 ये लिख लिया और यहाँ पे लिखेंगे 9c स्क्वायर प्लस में 6c
प्लस में 1 ये लिखिए इक्वल टू 0। ये कौन से फार्मूला को शो कर रहा है, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, a प्लस में 1 इसका स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 1 है, चूंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो ये 4 खुद किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 लेंगे हम, 2b प्लस में 1 इसका हाफ करेंगे हम, यानी कि मैं इसका हाफ करूंगा, मतलब हाफ इसका हाफ नहीं करेंगे, यहाँ तो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे बेसिकली। तो ये रहेगा आपका 9 इसका ये जो हाफ कर रहे हैं, माफ कीजिए, इसका हाफ कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं, इसका हाफ कर रहे हैं। हमने जो हाफ करते हैं वो बेसिकली इसका हाफ करते हैं इसका, और यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 3c, और ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, स्क्वायर तो बाहर लिखेंगे, प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ओपन अप करेंगे तो आपका ये यही बन जाएगा, यही बन जाएगा और यही बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये -1 आ जाएगा, b की वैल्यू निकालूंगा तो -1/2 बन जाएगा, और c की वैल्यू निकालूंगा तो -1/3 बन जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। देखिए ये देखा 16a² प्लस 25b² प्लस 36c² इक्वल टू -8a 10b प्लस 12c 3, और निकालने के लिए एक आ गया। देखिए यहाँ पे 3 को एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से यहाँ शिफ्ट कर दिया, जिसको हम वहां ले जाएंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे। 16a² प्लस में 25b² प्लस में 36c² प्लस में 3, ये आ गया यहाँ पे। ये जाहिर सी बात है कि यह यहाँ बचा 8 -8a माइनस में 10b प्लस में 12c। ये निश्चित तौर पे ये इसके साथ ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे रहा होगा, ये रहा होगा -4 और ये रहा होगा -5b, ये प्लस का 6c, ऐसे रहा होगा। ये चीज ऐसे रही होगी यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये बना दिया गया। इसका हम हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर वो बनना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे 8a/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 10b/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 12c/2 का होल स्क्वायर। इसका हाफ करेंगे तो बनेगा ये आपका 4a², और ये बनेगा आपका 5b², ये बनेगा आपका 6c²। अब इसको ओपन कर देंगे तो जाएगा 16a² प्लस ये जाएगा आपका 25b² और ये 36c²। देखिए ये चीज यही बन गई, ये चीज देख लीजिए, यही बन गया। दैट मीन्स कि ये पैटर्न हमें मिल चुका है। अब हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। हमने इसको यहाँ पे हमने इसको हाफ किया, a की वैल्यू क्या आएगी इसका, ये यहाँ पर जो ये जो 3 हुआ है, ये तो 1 तो इसका आएगा, इसका हाफ कितना किया हमने, हाफ किया 4 ये आ जाएगा, और साइन यही चीज हम यहाँ रख देंगे। अब b की वैल्यू क्या आएगी, ये इसको 3 भागों में तोड़ेंगे तो 1 तो ये आएगा, इसका हाफ रखेंगे तो -5 ही आ जाएगा माइनस का, और इसका भी c की वैल्यू क्या आएगी, 1 करेंगे इसका हाफ करेंगे 12 का हो जाएगा 6। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 16 इंटू में -1/4 माइनस 15 और -1/5 इंटू करके, और माइनस का क्या ये 18, हाँ 18 और इंटू में 1/6। 4 से काट देंगे तो 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 माइनस का 4 1 जा 4 माइनस का 4 1 जाएगा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर के रूप में माइनस हमारा 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, ये आंसर -4 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट है। ये सवाल जो है ये प्लस से प्लस साइन है, इंक्रीजिंग पावर मेथड है, इसकी पावर क्यूब का निकालना है, और इसके अंदर यूवी मेथड प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक सिस्टम बनता करने का। सबसे पहले तो मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ आपका क्या आएगा। ये 6 बन जाएगा 4, ये 6 बन जाएगा 4, माइनस में पावर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब, माइनस में 3 इंटू में 4 और इंटू में 2 इंटू में 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 ये माइनस में 8, आंसर के रूप में आ जाएगा 56। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि सर ये डायरेक्ट आपने 4 कैसे ले लिया, अरे आंसर कैसे निकाल दी डायरेक्ट। आइए मैं इसको रिवील करता हूँ इस बात को कि कैसे हुआ। देखिए इसका स्क्वायर यहाँ आना चाहिए था, इसका स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। हो ये रहा है कि इसका
देखिए इसका क्यूब यहाँ आना चाहिए था, इसका क्यूब यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, इसका इस 3 का क्यूब इधर आ गया, 2 का क्यूब ये आ गया, तो ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट मीन्स इसको पहले तो हम अरेंज करेंगे सही तरीके से। ये क्वेश्चन है 3x प्लस में 1/2x इक्वल टू 6। इसको हम इस वाले से दिस 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब किस कंडीशन में, जब इसका क्यूब यहाँ, इसका क्यूब यहाँ रखा हो, इसको ऊपर दिस अपॉन दिस कर लीजिए आप। दैट मीन्स कि दिस 2/3 इंटू में 3x हमने ये कर लिया, प्लस में हम करेंगे यहाँ पे प्लस में 2/3 इंटू में 1/2x इक्वल टू यही 2/3 इंटू में इस 6 से कर देंगे, इस 6 से कर देंगे हम, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3x। ये इससे कैंसिल आउट कर देगा 2 पर, यहाँ बचेगा इक्वल टू 4। ये 4 अब ये आया यहाँ पे। और ये देखिए ये पैटर्न अब यहाँ बन चुका है, ये 8x की पावर क्यूब प्लस में 1/27x की पावर क्यूब। ये इसका ये मतलब क्यूब के फार्मूले पे अप्लाई होता है, यूवी मेथड कहते हैं। हम फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस में, सॉरी इसका क्यूब माइनस में 3 इंटू में लिखेंगे ये 4। ये फार्मूला था ये वाला, देखिए मैं आपको बताता हूं, a की पावर क्यूब माइनस में 3a। और जो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट बन जाते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट, उसको आप जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जैसे कि ये 2 है, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ये 1/3 है, 1/3 कर दीजिए, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, और इससे आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं आप इसके यहाँ पे। तो ये जाएगा आपका, यहाँ पे हमने इंटू में 2 इंटू में 1/3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 64 तो ये हो जाएगा, माइनस में 8 कर देंगे तो आंसर के रूप में 56 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट इस वाला आप इस तरह से कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन है 5a प्लस 1/3a की वैल्यू 5 दे रखी है, 9a² प्लस 1/25a² निकालने के लिए कहा गया। अगौन ये क्रॉस वाले स्क्वायर हो रहे हैं, देखिए वहां पे क्यूब हो रहे थे, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे स्क्वायर हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा कुछ दे रखा हो, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये दे रखा है, तो इसको ऊपर नीचे कर लीजिए आप, यानी कि 3/5 से मल्टीप्लाई पहले इसको कर लेंगे 5a को, और प्लस में फिर वही 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3a को। ठीक, इसको भी ऐसे करने, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब हमें बोथ साइड करना पड़ेगा, जो भी जब हम करेंगे तो 3/5 इंटू में 5 कर देंगे। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3a, ये बचेगा 1/5a, ये बचेगा हमारा 3। अब ये साफ दिख रहा है कि ये इसका स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर, तो हम आसानी से कर लेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में 2, अगर इसकी वैल्यू a दे रखी हो तो, और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिस रूप में देखा आप वैसे लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में 1/5, ये जगह आपका 9, ये जगह आपका 6 अपॉन में 5, 5 9 से 45, 45 में से 6 जाएगा तो 39, 39 अपॉन में 5, 5 7 जा 35, पॉइंट लगा देंगे तो ये बचेगा आपका 440, 5 8 जा 40, तो ये 7.8 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू 99 और ये निकालने के लिए कहा गया है। देखिए ये 99 दे रखा है। अब हम यहाँ पर ऐसा कोई भी फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये इसी फॉर्म में आ जाए कि x प्लस 1/x के फॉर्म में आ जाए, तब तो ये हो सकता है, जैसे कि इसके साथ तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं 2x² प्लस में 2, ये ऐसे 100x अपॉन में, इसमें से हम अगर 2x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये बचेगा, और अपॉन में 1 प्लस में 1/x ही हो जाएगा। देखिए कैसे कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि ये कॉमन निकालेंगे आप, वो उसको डिवाइड करता है एक्चुअली में। दैट मीन्स कि ये 2x² को ये कर देगा 2x डिवाइड, ये कट जाएगा आपका पूरा, ये x बचेगा, और ये इसी को डिवाइड करेगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 1/x यहाँ आ जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब ये था। और प्लस में ये 102x ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हमने इसको ऐसा निकाल लिया। अब इसको हम हाफ कर सकते हैं, ऐसा कोई मेथड अप्लाई है नहीं, ये डायरेक्ट ही ऑन द स्पॉट पेपर के अंदर देख के करना होता है कि इसको कैसे करें। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये आप नहीं कर सकते कि भाई ये दिस प्लस दिस ये बना नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं इसके साथ ये आपको कॉम्बिनेशन देगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल होता है। तो अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 100x 2x x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 99, वो हम यहाँ लिख देंगे, प्लस में 102x यहाँ लिख देते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 100x अपॉन में हो जाएगा 198 मल्टीप्लाई करके x प्लस में 102x, जो हो जाएगा आपका 100x अपॉन में इन दोनों को सम कर देंगे तो 300x, ये कट जाएगा तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों अब हम अलजेब्रा के अगले पार्ट में इससे भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, जो अभी ये भी सवाल बहुत अच्छे थे और अच्छे सवाल करेंगे जो एग्जाम में आए होंगे। और एक बात और, आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।